अमेरिका एक ड्रीम कंट्री। सभी का सपना होता है कि एक बार तो अमेरिका जाए, नौकरी अमेरिका करना है, घूमने अमेरिका जाना है। अमेरिका बहुत सुंदर है, अमेरिका बहुत अमीर है, अमेरिका ये, अमेरिका वो, अमेरिका सुपर पावर है, वहाँ गरीबी नहीं है। अरे बस कर भाई। इनफैक्ट अगर बचपन में कोई विदेश का नाम ले दे तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही चीज आती थी, अमेरिका। एक तरह से अमेरिका ही हमारे लिए विदेश था। लेकिन क्या है अमेरिका की सच्चाई? तो सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहली बात, मेरा मेन मोटिव किसी भी कंट्री को बुरा दिखाना या किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस और रियलिटी दिखाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें और सारी चीजें एक फैक्ट है। ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था ताकि आपको सही चीज और रियलिटी का पता चले। देखिए, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री। अगर आज कोई सड़क पर भी है और वो मेहनत करना चाहे तो कल को वो किसी कंपनी की सीट पर हो सकता है। आप अमेरिका में बहुत पैसा कमा सकते हैं, मतलब बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग अमेरिका की दूसरी साइड की बात करेंगे। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और सभी के कानून अलग अलग हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है? अरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होमलेस पीपल्स, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, वो सबसे ज्यादा अमेरिका में है। लेकिन उसकी रियलिटी कोई नहीं दिखाता। आपने किसी यूट्यूबर, किसी व्लॉगर को देखा होगा जो कि अमेरिका की सिर्फ ऊपरी सत को दिखाता है, वहाँ की अच्छी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें और कोई बाहर से अगर इंडिया आता है तो वो इंडिया की टूटी फूटी सड़कें दिखाएगा, यहाँ के स्लम एरियाज़ को दिखाएगा, यहाँ की भीड़ भाड़ एरियाज़ को दिखाएगा। लेकिन अमेरिका उसके तो सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही दिखाते हैं। अमेरिका में एक सिटी है लास वेगस करके, अगर आपने नाम सुना हो। वो तो चमकीली सिटी है, मतलब एक तरह से वहाँ कभी रात होती ही नहीं है। वहाँ पर इतनी लाइट्स हैं, वो बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी रियलिटी कोई नहीं जानता। वहाँ पर लोग अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं, जोकर जैसे। और वहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे बोलते हैं कि आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाइए, और फिर वो उसके पैसे लेते हैं। लड़कियाँ फ्लैश करने के पैसे लेती हैं। फ्लैश यानी कि लड़कियाँ 1 सेकंड के लिए हाफ न्यूड हो जाती हैं। वहाँ के बॉयज़ और कुछ अंकल बोलते हैं कि हमारे मेन पार्ट में मारिए और फिर हमें पैसे देना। मतलब वहाँ पर इस हद तक गरीबी है। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट, सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा रेसिज्म स्पेशली इंडियंस के साथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग डीलिंग। अरे ड्रग डीलिंग तो खुलेआम, यानी कि दिन में, थोड़ा बहुत पुलिस से छिपा कर। लेकिन अगर आपने किसी को देख लिया और कुछ बोल दिया तो वो तो आपको सीधा गोली से ही मार देंगे। आप किसी इंडियन से पूछिएगा जो कि अमेरिका में रहता है, जैसे आपको कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार हो, आप उनसे पूछना कि आप अमेरिका में कितना सेफ फील करते हैं, वो साफ मना कर देंगे। अमेरिका में बच्चों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 18-19 साल के टीनेजर्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स उनके घर से निकाल देते हैं और बोलते कि जाओ अब तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो। वहाँ पर एक दूसरे को कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चों को इतना ज़्यादा संस्कार भी नहीं दिए जाते। वहाँ पर मार पिटाई और सब कुछ बहुत चलता है। हमारे इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मर्डर हो गया फायरिंग की वजह से। Indian origin student was killed. Indian student has been shot dead in Ohio, United States. 9 people shot dead by a gunman in Texas. जिनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। मान लीजिए कि आप नॉर्मली सड़क पर निकलते हैं अपने किसी काम के लिए, घूमने के लिए, आपको नहीं पता होगा कि कब कहाँ किस वक्त फायरिंग हो जाएगी। ऐसी एक स्टोरी, एक डिलीवरी बॉय जो कि अपनी लास्ट डिलीवरी देने जाता है, उसकी छोटी सी बेटी और उसकी वाइफ उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। जब वो अपनी लास्ट डिलीवरी देने जाता है तो जो डिलीवरी रिसीव करने वाला लड़का था वो एक मर्डरर था, यानी कि इसको मर्डर करने का बहुत शौक था। उसने उस डिलीवरी बॉय को जान से मार दिया। जान से मारना तो छोड़ो, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको स्ट्रीट क्लब के कचरे के डिब्बे में भरकर उसको फेंक दिया। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टोरी बताई, लेकिन ऐसी कई सारी स्टोरीज और कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इससे भी कई ज़्यादा खौफनाक है। और वहाँ के लोग बहुत ही पागल हैं। वहाँ का 2nd अमेंडमेंट बिल कहता है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए गन खरीद सकते हैं, और ख़रीदना तो छोड़ो, आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं, और उसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए ये सब तो ठीक है, ये सब तो सेफ्टी के लिए है। लेकिन अरे वहाँ पर AK-47 जैसी बड़ी बड़ी गन्स मॉल में मिलती है, दुकानों में मिलती है। लोग उनको ऐसे खरीदते हैं जैसे हम लोग टॉय खरीद रहे होंगे। 100% लोगों में से आपको 99% लोगों के पास गन मिल जाएगी। वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है
उससे कई ज़्यादा आपको गन देखने के लिए मिल जाएगी। और वहाँ के लोगों को पुलिस का भी कोई डर नहीं है। अगर पुलिस उन्हें कुछ कहेगी या कुछ करेगी तो वो सोचते हैं कि अगर पुलिस हमें कुछ कहेगी तो हमारे पास भी गन है, हम भी पुलिस को जान से मार देंगे, गोली से मार देंगे। अमेरिका में पेट्रोल पंप के पीछे दिन में साफ ड्रग डीलिंग चलती है और वहाँ के जो टीनेजर्स, जो बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं। मान लीजिए कि आप कल को अमेरिका घूमने जाते हैं, हाँ, आपको नहीं पता होगा कि कौन किस टाइम आपकी कनपट्टी पर गोली रख के बोले कि चल सारे पैसे निकाल। आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप अमेरिका गए और आपके किसी रिलेटिव ने आपको घर बुलाया और गलती से आपने किसी और की बाउंड्री में पैर भी रख दिया तो सीधा हेडशॉट, गोली आर पार। और उसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं, वो कहेगा कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि ये तो वहाँ का रूल है। आपने किसी के अपार्टमेंट में पैर रख दिया तो आपको गोली मार दी जाएगी। मान लीजिए कि कोई सी कार खड़ी है और सेम वैसी ही कार आपकी भी है, आपने गलती से उसको हाथ लगा दिया, गेट खोलने की कोशिश करी तो भी आपको जान से मार दिया जाएगा। आए दिन अमेरिका में कर्फ्यू लगता रहता है। Here outside the White House, for the most part, it had been a peaceful protest. लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत साफ है, वहाँ पर गंदगी नहीं है। ये है अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी, जिसे काफ़ी अमीर और सुंदर माना जाता है। यहाँ के कुछ एरियाज में हद पार गंदगी है, मतलब हद से ज़्यादा गंदगी है। अगर इंडिया के कुछ स्लम एरियाज़ को दिखा दिया जाए इसकी जगह, मतलब अगर इंडिया के सबसे बेकार जगहों को भी दिखाया जाए, जैसे स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी और ये सब, उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है। और न्यूयॉर्क के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको लूट ही लेंगे या तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। और गरीबी तो इतनी ज़्यादा है कि लोग मरने और मारने के लिए तैयार हैं। और महंगाई तो पूछो ही मत, हद पार महंगाई है। मतलब अगर आपकी एसी ख़राब हो गई तो उसको ठीक करवाने में आपको $500 लगेंगे, यानी कि 40,000 रुपये। इतने में हम लोग 2 एसी खरीद लें। अमेरिका में लोग आपकी कोई मदद नहीं करना चाहते, वहाँ कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, वो आपको लूटना ज़रूर चाहेंगे। हम लोगों का यहाँ पर जैसे सपना होता है IAS, IPS, डॉक्टर बनना, लेकिन वहाँ पर लोगों का सपना होता है सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना। मतलब आधे लोगों का ड्रीम ही यही होता है कि हम बड़े से बड़े गैंगस्टर बने। इवन LA के गैंग्स आपने सुने होंगे, कॉम्पटन और ये सब जो एरियाज हैं, वहाँ पे लोग बड़े ही इससे होते हैं कि हमें बड़ा होकर सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है। अमेरिका में जब इतनी प्रॉब्लम्स है तो लोग वहाँ पढ़ने क्यों जाते हैं? जर्मनी और इटली क्यों नहीं जाते, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा सेफ है? तो हाँ, 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में अब 20% स्टूडेंट्स कम जाने लगे हैं, 30% स्टूडेंट्स ज़्यादा कनाडा में जा रहे हैं और 25% स्टूडेंट्स जर्मनी को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। 4 सालों में 3 लाख बच्चे जर्मनी जाते थे, लेकिन इस साल 4 लाख बच्चे जा रहे हैं। जैसी प्रॉब्लम्स अमेरिका में है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं मेरा भारत महान। तो एक आखिरी बात और ये सबसे लास्ट बात होगी, इस वीडियो को देखकर आप लोग घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि ये रियलिटी है और जो भी मैंने आपको बात कही वो 100% रियलिटी है। अगर आप वहाँ फ्यूचर में जाने की सोच रहे हैं या आप वहाँ पर रहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली और सेफ्टी के साथ रहिए और प्रिकॉशंस लेकर रहना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एक लास्ट बात गाइस, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।